महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से एक है तो सेफ है का नारा दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों में जो संविधान की लाल किताब है वो खाली है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है वो राज्य सरकार कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हमला किया है कांग्रेस पर। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि एक है तो सेफ है का एक बार फिर से नारा देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ और साथ ही राहुल गांधी के हाथ में जो लाल किताब है जिसे वो संविधान कहते हैं वो खाली है, वो कोरी है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनती है वो गांधी परिवार का एटीएम बन जाता है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं। तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। महाराष्ट्र से यूपी तक सियासी पारा हाई। बटेंगे तो कटेंगे की लड़ाई, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे टकाई। मोदी के हुंकार से क्यों विपक्ष हुआ परेशान? वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं की जुबानी जंग से पारा हाई होता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी आज झारखंड में चुनावी हुंकार भरने पहुंच रहे हैं। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी चंदकियारी में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे गुमला में उनकी रैली होगी। वहीं शाम 5 बजे पीएम मोदी रांची में रोड शो करके विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते नजर आएंगे। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला से एक बार फिर एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट होने की अपील की। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष के वोट जिहाद पर प्रहार करते हुए एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी को ही बांटने वाला बता दिया कि बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई सियासी रार संविधान खत्म करने तक पहुंच चुकी है। शनिवार को जमशेदपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि वो बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे। मैं ये आपसे कहना चाहता था, यही है आपका रखवाला, यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे।
राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर से बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया तो इसका जवाब पीएम मोदी ने जमशेदपुर से 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नांदेड़ से दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। पीएम मोदी ने संविधान ही नहीं भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को घेरा। गांधी परिवार को निशाने में लेते हुए मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बनाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी, महाअघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है तो यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग चल रही है। अलीगढ़ की चुनावी रैली में सीएम योगी ने फिर से बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया। योगी ने समझाने की कोशिश की कि इतिहास में जब जब बटे थे तब तब काट दिए गए थे। कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ये देश का इतिहास बताता है बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। योगी ने विपक्ष पर बांटने का आरोप लगाया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने योगी के सन्यासी होने पर ही सवाल उठा दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार।
जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दिल्ली और लखनऊ सहयोग से चलने चाहिए, यहां तो विरोध से चल रहे हैं। डबल इंजन उल्टे लगे हैं, यह आमने सामने दोनों एक दिशा में नहीं है। लगता तो यह है कि डबल इंजन जो इंजन है अब एक दूसरे को खींच रहे हैं। किस दिशा में खींच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। जाहिर अब चुनाव विकास की बजाय विवादों पर लड़ा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और तेज होगा।